अस्सलाम वालेकुम। जानदारों को ठंडे मौसम में गर्माइश की फराहमी के सिलसिले में इस तरह के या मिलते जुलते डीजल ड्रम ब्रूडर का इस्तेमाल मौसर तरीन तदबीर है। बने बनाए तैयारशुदा ब्रूडर्स खरीदें या मुकामी सतह पे मौजूद पेशावर हजरात से तैयार करवाएं। छोटा बनवाएं या बड़ा, डीजल हीटर पावर यानी डीजल पे चलने वाले हीटर की ताकत, एयर आउटपुट यानी महसूस दुरानिया में गर्म हवा के बहाव, ईंधन टैंकी की गुंजाइश यानी फ्यूल टैंक कैपेसिटी और ड्रम ब्रूडर की जानदारों के लिए कैपेसिटी मतलब एक हीटर कितने पोल्ट्री बर्ड्स के लिए काफी होगा, इन सब पहलुओं का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। ड्रम ब्रूडर रिहायशगाह में ऐसी जगह पे रखें कि जहां से तमाम पोल्ट्री बर्ड्स तक हरारत पहुंचे। डीजल हीटर ब्रूडर 20 किलोवाट, 30 या 50 या इससे ज्यादा ताकत के भी मुयसर हो जाते हैं। मॉडल एक जैसे या अलग अलग भी हो सकते हैं। इस टैंकी में एक वक्त पे 30 लीटर डीजल डाल सकते हैं। ये लगभग 5000 चिकन्स के लिए काफी है। ब्रूडर्स वगैरह मुहैया रखें, लेकिन इस्तेमाल में तब लाएं जब शदीद ठंड हो। तिरपाल, बोरी, पॉलीथीन की मदद से भी रिहायशगाह गर्म ना हो। ठंडी रातों में चिकन्स को गर्माइश मुहैया करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ ज़राए के साथ साथ चूज़ों, पट्टियों और मुर्गियों के ज़ाहरी बर्ताव यानी उनके बिहेवियर की समझ रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिंदों का बर्ताव आपको सब कुछ बता रहा होता है। कि कमरे या मुर्गी खाना में चिकन्स की एक जैसी बराबर तकसीम हो, सब बिखरे हुए हों, अलग अलग हों, तो ये वाज़ेह इशारा होगा कि फराहम करदा माहौल बिल्कुल आरामदेह है, पुरसकून है और परिंदों के लिए दर्जा हरारत का किसी किस्म का कोई मसला नहीं। जितना ज़्यादा चिकन्स एक दूसरे के साथ जुड़कर या हरारत के ज़रिए के पास हजूम बनाने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि रिहायशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर एक जैसा नहीं है, बहुत फ़र्क है। किसी जगह पे टेम्परेचर कम है और कहीं पे दर्जा हरारत ज़्यादा है। बेहतरीन देखभाल ये होती है कि मुकम्मल मुर्गी खाना में तकरीबन एक जैसा टेम्परेचर हो, दर्जा हरारत की यकसा तकसीम हो, और इस मकसद का हसूल घरेलू पैमाने पे इस तरह के ड्रम ब्रूडर से बआसानी मुमकिन है। कमरे रिहायशगाह के साइज़ और चिकन्स की तादाद के हिसाब से छोटा या बड़ा ड्रम ब्रूडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहन में रहे कि जब भी आप ब्रूडर्स वगैरह इस्तेमाल करवाएं तो इजाफी हरारत को रिहायशगाह से बाहर निकलने के लिए इस तरह से कुछ ना कुछ जालीदार हिस्सा खुला रखें ताकि सांस लेना आसान रहे। जब भी इस तरह के ड्रम ब्रूडर या मिलते जुलते हरारत की फराहमी के जरिए का बंदोबस्त करें तो इजाफी हरारत के अखराज के साथ साथ ऑक्सीजन की भरपूर फराहमी और घुटन से चिकन्स को महफूज रखने जैसे पहलुओं को भी लाजमी मद्देनज़र रखें, क्योंकि ऐसे हालात में हब्स घुटन की वजह से एक तो नशोनुमा मुतासर होती है और दूसरा अमवात बढ़ने के इम्कानात भी मौजूद रहते हैं। ब्रूडर के नीचे इस तरह का या मिलता जुलता स्टैंड होना चाहिए ताकि नीचे मौजूद बिस्तर इजाफी तपश के बायस आग ना पकड़ ले। दर्जा हरारत टेम्परेचर की बाकायदा रिकॉर्डिंग रखें कि जब आपने ब्रूडर ऑन किया उस वक्त बर्ड सेटअप में कितना टेम्परेचर था, कितनी देर तक के लिए ब्रूडर इस्तेमाल करने से कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इजाफा होता है। मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत के दरमियानी वक्फे को नोट करें। बाकायदा रिकॉर्डिंग से ये फ़ायदा होगा कि आप पहले से ही मनसूबाबंदी हिकमत अमली अपना लेंगे कि किन औकात में आपने ज़्यादा देर के लिए ब्रूडर इस्तेमाल करना है। आया कि आप इसे ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं या फिर इसे मैनुअली ऑपरेट करेंगे, यानी अपने हाथ से अपनी ही कैलकुलेशन अपने हिसाब के मुताबिक इसे ऑन ऑफ करेंगे ताकि जानदारों की रिहायशगाह में इजाफी हरारत इकट्ठी ना हो। पोल्ट्री बर्ड्स को उनके जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद करने के साथ साथ मौसम सरमा में घरेलू परिंदों की ग़िज़ाइयत के हवाले से भी मुहतात रहें। ठंडे मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए नशास्ता, रेशा, चर्बी, कैलोरीज, प्रोटीन, शुगर, कैल्शियम, आयरन और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा दरकार होते हैं। मकई के दाने खुश्क करें, टुकड़ों की सूरत में जानदारों को खाने के लिए दें ताकि चिकन्स को ठंडक का मुकाबला करने, जिस्मानी सेहत बहाल रखने और बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए इजाफी प्रोटीन और ताकत मुहैया हो। क्रैक्ड कॉर्न,
यानी मकई के टुकड़े परिंदों के अजसाम को ठंडे औकात में अंदरूनी गर्माइश की फराहमी के हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे मुर्गियों को अपना टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद मिलती है। विटामिन्स और मादनियात का कोई ज़रिया इस्तेमाल करवाएं जो कि मकई से बआसानी मैसर हो जाते हैं। 2 ग्राम फी मुर्गी के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं, यानी एक जवान मुर्गी के लिए 2 ग्राम मकई के टुकड़े, मतलब अगर आपके पास 10 चिकन्स हैं तो 20 ग्राम मकई के टुकड़े जानदारों को सोने से पहले खिलाएं, ताकि रात भर चिकन सर्दी के तनाव से महफूज रह सकें। इसी तरह अपने पास मौजूद परिंदों की तादाद के हिसाब से उन्हें मकई खाने को दें। सुबह और दोपहर को वो वाली खुराक देना जारी रखें जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर पोल्ट्री बर्ड्स को दी जाती है। ठंडे तरीन दिनों कम दर्जा हरारत के दौरानिया में पानी उबाल कर कदरे ठंडा होने यानी नीम ठंडा होने पे इस्तेमाल करवाएं। सर्दियों में परिंदों की रिहाइश गाह में दर्जा हरारत कम ना होने दें, क्योंकि अगर माहौल ठंडा होगा तो जानदारों को अजसाम से इजाफी हरारत बाहर निकालनी पड़ेगी। जिस्म से जितनी हरारत ज़ाया होगी उतनी ही फिर से पैदा करनी होगी, जिसके लिए ऐसी ग़िज़ा दरकार होगी जो जिस्म में गर्माइश पैदा करती रहे। जानदार सर्दियों में अजसाम से हरारत को हवा में खारिज करके ठंडक का मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। अब जिस्म में हरारत का तवाज़न बरकरार रखने के लिए परिंदों के खुलियों को, सेल्स को हर हाल में हरारत पैदा करनी है ताकि बैलेंस बरकरार रखा जा सके। और अगर ये बैलेंस तवाज़न बरकरार ना रह सके, बिगड़ जाए, तो जानदार कोल्ड स्ट्रेस, सर्दी के तनाव का शिकार होकर बीमार होने लगते हैं। इसलिए साजगार माहौल और मुनासिब ग़िज़ाइयत की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। साजगार माहौल के सिलसिले में आप या तो इस तरह की सहूलियात का बंदोबस्त रखें कि जिसमें तरपाल, शापर वगैरह हो, या फिर ऐसे ब्रूडर्स और मुनासिब ग़िज़ाइयत के सिलसिले में या तो घरेलू क़ुव्वत बख्श ग़िज़ाइयत ज़ादें या फिर मतवाज़न कमर्शियल तैयारशुदा खुराक फराहम करें। अक्सर व बेशतर बहुत से पोल्ट्री बर्ड्स, बहुत से फ्लाक्स का ये बर्ताव देखा गया है कि मुर्गियों के अंडों की मिकदार मौसम सरमा के आगाज़ से एक मरतबा कम होने लगती है, और मुर्गियां अगर गर्मियों में लगातार अंडे देती रही हैं या दरमियान में किसी किसी दिन नागा करके मतवातर 4 से 5 माह में 60 से 70, 70 से 80 या 90% तक भी अंडों की शरह देती रही हैं, तो अब उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात इसलिए तब्दील होंगी क्योंकि अंडे देने की हालत से अब वो अपने जिस्म को मरम्मत करने की हालत में दाखिल हो रही होती हैं। अब दिन की रोशनी की मिकदार और दुरानिया जैसे जैसे सर्दियों में कम होता जाएगा, वैसे वैसे मुर्गियों के अंडे देने की पैदावारी सलाहियत में भी कमी आती जाएगी, क्योंकि दिन की रोशनी की मिकदार और दुरानिया मुर्गियों को इशारा देते हैं, बताते हैं कि ओवरी से जर्दी निकालो और अंडा पैदा करो। और जब दिन की रोशनी में कमी होती है तो ये महसूस इशारा मुर्गियों को नहीं मिलता, ना जर्दी निकलती है और ना अंडा बनता है। ये सब कुदरत की तरफ से एक तरकीब है जिसमें मुर्गियां गर्मियों में अंडों की पैदावार के बाद कुछ अरसा खुद को आराम देती हैं, जिससे उन्हें तनाव से बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसलिए इस आराम के दौरानिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन, ताकत मुहैया करें ताकि जिस्मानी मरम्मत अच्छी तरह से हो सके और मुर्गियां जल्द से जल्द दोबारा अंडों का अच्छा तनासब दें। इसके साथ साथ माहौल इस कदर पुरसुकून होना चाहिए कि पोल्ट्री बर्ड्स को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के सिलसिले में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और इसी सिलसिले में इस तरह के ड्रम ब्रूडर्स या मिलते जुलते गर्माश के ज़राए मुहैया करना अच्छी तदबीर है। रोशनी की दौरानिया में इजाफा करें ताकि जर्दी निकालने और अंडा पैदा करने के लिए इशारा मिले। गर्माइश के लिए कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ दें ताकि सर्दी में जिस्म को गर्म रख सकें, और ढांचे, हड्डियों, निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की मजबूती के लिए ग्रिट दें। घरेलू जानदारों को अंडों की सूरत में भी प्रोटीन मुहैया की जा सकती है और दीगर सस्ते ज़राए से भी। मुर्गियां ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों को खुर्च कर ग़िज़ाइयत, न्यूट्रिशन तलाश करती हैं, और वो ग़िज़ाइयत सर्दियों में वैसी दस्तयाब नहीं होती। इसलिए ग्रिट हर हाल में मुहैया किया करें। गीज़ड़ में खुराक को मज़ीद पीसना या ग्राइंड करना या निज़ाम की ताकत, इम्यूनिटी को बहाल रखना तब इंतहाई आसान हो जाता है जब आप अपने जानदारों को चिप्स, पत्थर की कंकरियाँ, इस तरह की ग्रिट वगैरह देते हैं। हाजमा अच्छी तरह से काम करता है,
चिकन्स का मेटाबॉलिज्म मुतासर नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी मुर्गियां ज़्यादा ग़िज़ा खाती हैं जिसका अच्छी तरह से हज़म होना ज़रूरी है, और इस मकसद के लिए ग्रिट अहम किरदार अदा करती है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।